दोस्तों आप जानते हैं आज भी जब कभी बुजुर्ग लोग बात करने बैठते हैं तो पिछले ज़माने के नौजवानों को, पिछले ज़माने के लोगों को याद करते हैं, रश्क करने लग जाते हैं। दोस्तों वो कौन सी बात है जिसे पिछले ज़माने के नौजवानों की तरफ से बात करके लोग रश्क करने लग जाते हैं? आइए आज के दौर में हर नौजवान में वो बात को तलाश किया जाता है। अगर ये कौन सी बातें हैं इसको जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को मुकम्मल देखिए, बात समझ में आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों मैं मोहम्मद रियाज अहमद खान फिर एक मरतबा आपके सामने बेहतरीन एक स्टोरी को लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इसी पिछली वीडियो की तरह पसंद फरमाएंगे और उसको सब्सक्राइब करते हुए इसे सब्सक्राइब करने के लोगों को तलकीन भी करते रहेंगे। दोस्तों जानते हो तारीख में ऐसे बेशुमार वाक़यात पड़े हुए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद हम रश करने लग जाते हैं कि क्या लोग थे पहले ज़माने के, और आज के दौर में उन्हीं बातों को हम लोगों में तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कम शाज़ व नादिर ही नज़र आते हैं। जानते हैं सैयदना अब्दुल्ला अहमद बिन यहया हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह की महफिल में बैठे हुए थे। हुआ यूँ कि एक रईसज़ादा, एक दौलतमंद आदमी जिनको हमेशा हज़रत माँ के ताल्लुक़ से कहा करते थे कि तौबा कर ले, कब तक ये दुनियादारी की ज़िंदगी गुजारेगा, कब तक ये दौलत में डूबा रहेगा, कब तक ये गुनाहों की ज़िंदगी गुजारता रहेगा, तौबा कर ले, तौबा कर ले। लेकिन जिस वक्त सैयदना अब्दुल्ला अहमद बिन यहया बैठे हुए थे उनकी महफिल में, हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह की महफिल में, वही दौलतमंद आदमी दौड़ते हुए आया और आकर कहा कि हुज़ूर मैं तौबा करना चाहता हूँ। कहा क्या बात है, जब हम हमेशा कहते थे तो तू टाल देता था, लेकिन आज खुद से आया है तौबा करने के लिए, क्या बात है? कहा हज़रत बस तौबा करना है। कहा किस बात में तुझे आज तौबा करने पे उभारा है? कहा हुज़ूर एक नौजवान की वजह से आज मैं तौबा करना चाहता हूँ। कहा कैसी बात करते, बात मुकम्मल तो बतला। तो उसने कहा हुज़ूर कल मेरे घर में मछली खाने की ख्वाहिश की गई थी, तो मैं बाजार से सामान खरीदा, मछली लिया, और जब मुझे घर जाना था तो मैं एक मजदूर की तलाश में था, लेकिन मैंने देखा जब मजदूर की तलाश में था तो एक नूरानी चेहरे वाला नौजवान बाजार में खड़ा था। मैंने कहा बाबा मजदूरी करोगे? उसने कहा हाँ ज़रूर, मजदूरी करने के लिए तो खड़ा हूँ। कहा ठीक है। उसके बाद चलने लगे तो उसने कहा कि मेरी चंद शराइत हैं। क्या? तो कहा कि जब मैं नमाज का वक्त होगा तो मैं नमाज के वक्त में आपका काम नहीं करूँगा, मुझे अपनी नमाज मुकम्मल करने की देनी चाहिए इजाज़त। उसने कहा ठीक है। अब वो सामान लेके चलने लगा। एंड तपतपाता हुआ दोपहर का वक्त था, गर्मी बहुत ज़्यादा चिलचिलाती गर्मी थी। ऐसे आलम में सामान सर पे कुछ रखा है, हाथ में कुछ पकड़ा है और चल रहा है। जैसे जोहरी की नमाज का वक्त था उसने कहा कि हुजूर इजाज़त दे तो नमाज पढ़ाऊँ। वो बंदा कहता है कि मैंने इजाज़त दे दी, मैं अपने सामान की हिफाजत कर लेते बैठा रहा। वो बंदा दौड़ते दौड़ते जल्दी जल्दी गया और नमाज पढ़ा, और दूसरे मुसल्लियों की मस्जिद से बाहर निकलने से पहले सीधा दौड़ता हुआ जल्दी आ गया। मैंने कहा मियाँ क्या बात है, नमाज पढ़ी? हाँ तो पढ़ी। तो कहा अभी तो कोई लोग निकले नहीं अभी मस्जिद से, आप कैसे आ गए? कहा लोग अभी सुन्नत नवाफिल पढ़ रहे हैं और मैं निकल कर। कहा तुम क्यों नहीं पढ़े? कहा मैं इस वजह से नहीं पढ़ा कि मैं जो फ़र्ज़ वक्त पे अदा करनी थी कर लिया। सुन्नत नवाफिल अगर पढ़ने में अगर देर हो जाती, कहीं आप ये ना समझे कि मैं काम चोर हूँ, मैं सुस्त और काहिल हूँ, ये ना समझे, इसलिए फ़र्ज़ अदा करके आया हूँ, फिर पहुँचने के बाद मैं पढ़ लूँगा। बहरकैफ सामान लेके जब घर पहुँचे तो ये बंदा कहता है कि मैंने अपनी बीवी से कहा कि बड़ा नेक नौजवान है। तो मेरी बीवी ने कहा यदि काम करो, जब अगर नेक बंदा है तो उसे खाना खिला दो उजरत देने के अलावा। तो कहा मैंने कहा जाकर कहा कि बेटा तुम खाना खाओगे? उसने कहा नहीं, मैं तो नफिल रोज़े से हूँ। अब वो बंदा कहता है कि मैं और परेशान हो गया कि इसी धूप के आलम में और नफिल रोज़े। मैं बड़ा रश करने लगा, क्या नेक नौजवान है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है इसी की बात है तो तुम इफ्तार तक यहाँ पे रुक जाना, इफ्तार के बाद खाना। उस नौजवान ने कहा ठीक है मैं इफ्तार के बाद जब ये बंदा मस्जिद से बुलाने के लिए गया तो कहा जब इफ्तार का वक्त तो हो गया, इफ्तार भी हो गई, मगरिब की नमाज भी हो गई, तो एक काम करिए मैं जो है सो ईशा की नमाज़ पढ़ कर ही आऊँगा आपके घर। तो वो बंदा फिर इंतज़ार करता है, ईशा की नमाज़ घर ले आता है, मेहमान खाने में ठहराता है, खाना वाना खिलाता है करता है। उसके बाद में उसे मेहमान खाने में सोने के लिए बिस्तर लगा देता है। फिर अपनी बीवी के पास आकर अब उसके ताल्लुक से बातें करता रहता है। उसके घर में एक अपाहिज बेटी थी, वो माँ बाप दोनों बेटी के पास बैठ कर उसे खाना खिला रहे थे और उस नेक नौजवान की बातें कर रहे थे। क्या नौजवान है, नेक मुत्तकी नौजवान है, ऐसे तपते हुए सहराई, ऐसे आलम में भी वो धूप के वक्त में नफिल रोजे रह रहा है, नमाज की पाबंदी उसकी ऐसी हो रही, उसका चेहरे का नूर ऐसा है। दोनों बच्ची को खाना जो हाथ पैर से माजूर थी खाना खिला रहे थे, बात कर रहे थे। उसके बाद में बेटी का फिर खाना उन्हें खिलाया, पानी पिलाया, उसका मुंह साफ किया, उसे सुला दिया बिस्तर पे, अपने कमरे में आके सो गई। आधी रात होने के बाद दरवाजे पे दस्तक होने लगी। कहा परेशान हो गए दोनों कि हमारे कमरे में, हमारे घर के अंदर दरवाजे पे कौन दस्तक दे रहा है? कहा कौन है? तो बाहर से आवाज, अम्मी अम्मी आपकी बेटी, अपाहिज बेटी। तो कहा बेटी यहाँ तक कैसे चलते हैं? दौड़ते जाके दरवाजा खुला तो बेटी अपने पैरों पे खड़ी थी। कहा बेटी तुम तो माजूर थी, बरसों से माजूर, जिसे अतिब्बा तमाम डॉक्टर्स हकीम सब आजिज आ चुके थे, तुम कैसे अच्छी हो गई? कहा मेरी रात जब मुझे खाना खिला रहे थे आपने उस नेक नौजवान की तख्ब तहारत ईमान की तस्करे कर रहे थे, और जब मैं सो गई तो मैंने कहा ए अल्लाह हकीकत में ये नौजवान इतना नेक है मौला। तो बस
اس کی نیکی، اس کے تقوی طہارت ایمان کے صدقے میں مجھے صحت عطا فرما دے، تو اسی وقت میرے ہاتھوں پیروں میں ہلچل پیدا ہوئی، ایسا لگا کہ میرے جسم میں طاقت آ گئی ہے، میں تھوڑا اٹھ کر کھڑنے کی کوشش کی تو میں کھڑی ہو گئی۔ دوستو آپ ذرا جانتے ہیں، جیسے ہی یہ بات سنتے ہیں وہ دونوں ماں باپ مہمان خانے کے دروازے میں جا کے دیکھتے ہیں کہ دروازہ کھلا ہے، مہمان جا چکا ہے۔ رات کا تیسرا پہر، چوتھا پہر تھا۔ اس وقت وہاں ایک پیپر لکھا ہوا تھا کہ جب میری عبادتوں کا راز کھل گیا ہے تو میں یہاں رہنا نہیں چاہتا ہوں، اس لیے میں نکل جا رہا ہوں۔ لوگوں ذرا سوچنے کی کوشش کریں، پہلے کے زمانے کے لوگ اپنی نیکی کا اشکارا ہوتے ہی وہاں سے روپوش ہو جاتے، غائب ہو جاتے، کہ کہیں لوگ ہماری بہت زیادہ ہماری نیکی، تقوی، طہارت اس کی سوچ کر اس کے متعلق ہماری اور زیادہ عزت افزائی کرنے نہ لگ جائے، ہماری شہرتیں ہمارے اندر غرور نہ پیدا کر دے، ہماری مقبولیت ہمارے اندر تکبر نہ پیدا کر دے، اس لیے وہاں سے وہ غائب ہو جایا کرتے تھے۔ دوستو وہ کیسے نوجوان تھے جن کی وسیلے سے دعا کرتے تو لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا، لیکن آج یہ باتیں دیکھنے میں نہیں آتی ہیں۔ دوستو میں محمد ریاض احمد خان بس یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں، اپنی زندگی کو بدلیں، اندر اور باہر سے اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں، اللہ کے راستے پہ چلیں، تاکہ ہم اپنے لیے یا کسی اور کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو دعا کے ذریعے کام تو بنے گا، لیکن کوئی اگر ہماری تقوی طہارت، ہماری ایمانی، ہمارے شب روز نیک جو گزرنے والے ہیں، اگر اس کا بھی وسیلہ لے کر دعا کرے گا تو اللہ قبول کرے گا، زندگی ہم ایسی بنا لیں۔ امید کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کو پسند کریں گے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔